चलिए आज हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बात करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जितने भी नेमिंग रिएक्शन, मोस्टली आज के लेक्चर में हम ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज में नेमिंग रिएक्शन ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास नेम बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास आ गई पर्किन रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए पर्किन रिएक्शंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के अंदर 2005 में भी पूछा गया है और सो मेनी टाइम पर्किन रिएक्शंस आई है। देखिए यहां पर आप बात कर सकते हैं पर्किन रिएक्शंस। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शंस आज के लेक्चर में मोस्टली नेमिंग रिएक्शंस आप ज्यादातर बात करेंगे। ठीक है, आप इस लेक्चर को आप नेमिंग रिएक्शंस में भी फोकस कर सकते हैं। हालांकि मैंने नेमिंग रिएक्शंस नहीं डाला है क्योंकि इसमें पॉलीमर्स भी हम डाल लेंगे। ये मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है तो क्या होता है एसिटाल्डिहाइड का एसीटोन का, इसलिए भी मैंने यहाँ नेमिंग रिएक्शंस नहीं लिखा है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मोस्टली नेमिंग रिएक्शन होगा। पर्किन रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, अब पर्किन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, लेट इट बी वी आर गोइंग टू टेक अ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के अंदर आप ले रहे हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या ले रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड, इज इट क्लियर। अब आप देखिए यहां पर आप ले रहे हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, हीट कर रहे हैं तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप देखिए मैकेनिज्म बिल्कुल जैसे अपन एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है उसी टाइप का यहां पर भी मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, यहां पर अपन सबसे पहले मैकेनिज्म बात कर लेते हैं। यदि मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड की बात करें तो CH3COOCH3, यहां पर आपने CH3CO- यूज किया है एंड दिस CH3CO- विल एब्स्ट्रैक्ट द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, द अल्फा हाइड्रोजन इज आइदर दिस और दिस, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो सिचुएशन जो बनी है वो आई है CH2COO CH3- एंड बाय प्रोडक्ट CH3COH। ठीक है, ये अपन यूज कर सकते हैं, यानी जो H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, ये H+ आयन वापस अपन को मिल जाएगा, बाकी ये एल्डोल की तरह बिहेव कर रहा है। आप बेंजीन रिंग बनाएं, ये C डबल बॉन्ड OH CH2- COOCH3, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ है। ये पाई बॉन्ड टूटा है, ये पाई बॉन्ड टूटा है और ये OH आया है, यानी ये H+ आयन किसका है, वापस से अपन ये जो है इसका है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है, यानी ये चीज समझ में आ गई है। तो अब आप देखिए यहां पर आपके पास प्रोडक्ट क्या है, PH। मैं फिनाइल लिख रहा हूं बेंजीन रिंग वाले को। यहां पर आपको CHOH, ठीक है, ये CH2COOCH3। ठीक है, यहां तक आ गया है। ओके, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड पार्ट। अब आप देखो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस हाइड्रोलिसिस में ये वाला जो है ब्लैकेट भी ये CH3COOH करके निकल गया। तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी PH CHOH CH2COOH। ठीक है, ये बन गया। अब आप हीट कर रहे हैं, या बेंजीन रिंग है, पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH माइनस आएगा H2O। इसको क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड याद आ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, क्रॉस एल्डोल के अंदर सिनेमल्डिहाइड था, एक साइड बेंजल्डिहाइड था, और एक साइड एसिटाल्डिहाइड था। तो यहाँ पर CHO ग्रुप आता था, उसे हम बोलते थे सिनेमल्डिहाइड। तो दिस इज द पर्किन रिएक्शन, दिस इज आईआईटी एडवांस 2005 में पूछा गया है और इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है पर्किन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है नोवेंजल। ठीक है, वो भी बिल्कुल एक जैसा ही मैकेनिज्म आ जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर नोवेंजल की बात करें
देखिए इसके बाद हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट जो आ जाता है नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है। नोवेंजल रिएक्शन में वंस अगेन आप बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं आप। यहां पर आप ले सकते हैं मैलोनिक एस्टर या मैलोनिक एस्टर ले लो तो सबसे बढ़िया है मैलोनिक एस्टर। दिस इज नॉन एज मैलोनिक एस्टर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं मैलोनिक एस्टर, क्योंकि आप मैलोनिक एस्टर इनकेस मैलोनिक एसिड भी दिया हो तो भी चल जाएगा। यहां पर आप मैलोनिक एसिड भी दिया है तो भी कम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैलोनिक एस्टर है, आप यहां पर यूज कर रहे हैं पेरिडीन, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा सिनेमिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है सिनेमिक एसिड, यू विल गेट सिनेमिक एसिड, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा सिनेमिक एसिड, ठीक है। बिल्कुल जैसा आपने पर्किंग किया है वैसे ही है। देखिए पेरिडीन क्या होता है, बेस होता है, इट विल एक्सट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। दिस एंड नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मैकेनिज्म आया, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। तो आप देखेंगे यहां पर बेंजोइक एसिड है, बेंजोएट सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सी एच सी ओ ओ ई टी की जगह मिथाइल भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। ये माइनस और ये प्लस कर दिया क्योंकि पेरिडीन आप यूज कर रहे हैं। पेरिडीन एक्सट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, जैसे भी अपन ने यहां पढ़ा था वैसे ही आप बात करें। वहां पर CH3CO माइनस ने इस अल्फा हाइड्रोजन तोड़ा था, यहां पर पेरिडीन ने इस अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक किया है। इज इट क्लियर? सेम है, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये टूटा और ये यहां पर जाके लग गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास जो आया है बेंजीन CH OH CH COET COET है ना। आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, और आपको पता है एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 मोल एसिड का मिलता है, 1 मोल अल्कोहल का मिलता है, ठीक है। तो नोवेंजल रिएक्शंस में क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जब यहां पर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी CH OH CH COOH and COOH है ना, प्लस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं है, आपको ये चल रहा है, ठीक है। हीटिंग कर रहे हैं तो 1 मोल CO2 निकल जाएगा, CO2 आ गया, याद करिए, ठीक है। मैलोनिक एसिड के अंदर भी आपने सिंपल हीटिंग किया था तो CO2 लिबरेट हुआ था, याद करिए। जब डीकार्बोक्सिलेशन समझाया था तब मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या बना है प्रोडक्ट, देखिए ये आ गया है CH OH CH2 COH, ठीक है ना। अब आप देखो वापस से आप हीट करोगे तो यहां पर वाटर निकल जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COH, जिसको क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड, क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो आई होप नोवेंजल और पर्किन रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा ही है, सिनेमिक है, वहां पर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड आप लेते हैं, है ना, एंड मैलोनिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन विल गिव सिनेमिक। पर्किन में क्या लेते हैं बेंजल्डिहाइड, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CONA एंड इट विल गिव सिनेमिक एसिड। बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो गया है, ओके। इसके बाद आपके पास आता है टिशनको रिएक्शन, ठीक है। टिशनको रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। टिशनको रिएक्शन में ये मोस्टली आज मैं नेमिंग रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं और ज्यादातर नेमिंग रिएक्शन ही हमारे को बची हुई है, ठीक है। यदि आप यहां पर आप बात कर सकते हो तो टिशनको रिएक्शन, टिशनको रिएक्शन, ठीक है। टिशनको रिएक्शंस की बात करें तो एक सिंपल सी बात है, यानी
मैं टिशन को कैनिजारो रिएक्शन से समझाऊंगा। ठीक है, टिशन को रिएक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3CHO है, ठीक है, तो 2 मोल लिया, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेंगे यहां पर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसमें क्या है, आप कैनिजारो ले लीजिए। कैनिजारो में क्या था, 1 मॉलिक्यूल्स विल गो फॉर ऑक्सीडेशन, अनदर मॉलिक्यूल्स विल गो फॉर रिडक्शन। तो यहां पर आपको मिल जाएगा CH3COH प्लस C2H5OH। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डी एसिड और इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल मिलेगा। बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा माइनस वाटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो है CH3COOCH2CH3। ठीक है, तो टिशन को रिएक्शन में आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल। ठीक है, या कैसे सिंपल समझ लीजिए कि यहां पर कैनिजारो चलेगा और कैनिजारो के बाद मतलब इसका एसिडिफिकेशन बना ले। बेंजल्डिहाइड भी लेना हो तो आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो। बेंजल्डिहाइड लिया, 2 मोल लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लिया। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका एस्टर बनाना है तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन, ठीक है, COO एंड बेंजीन रिंग मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एस्टर। सॉरी, यहां पर कार्बन एक आना पड़ेगा, ये नहीं आएगा, यहां पर एक और CO CH2 बेंजीन रिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल बेंजोइड। यदि कॉमन नेम लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बेंजाइल बेंजोइड। ठीक है ना, क्योंकि ये बेंजाइल है और ये बेंजोइड है। दिस इज इथाइल एसीटेट। कॉमन नेम लिख रहा हूं क्योंकि JEE में ज्यादातर कॉमन नेम आएगा। ये आ जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये आ जाता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो टिशन को रिएक्शंस भी क्लियर हो गई है। ओके, टिशन को रिएक्शन भी क्लियर हो गई है। तो आई होप यहां पर है सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ज्यादातर आपको कंप्लीट करा रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रब कर लेते हैं और इसके बाद करते हैं टिशन को हो गया है, ठीक है, बेंजोइक कंडेंसेशन हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बेंजोइक कंडेंसेशन कर लेते हैं। देखिए, बेंजोइक कंडेंसेशन के अंदर बात करते हैं। बेंजोइक नाम से पता चल रहा है बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। आप यहां पर लेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप KCl या कोई भी अल्कोहलिक यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब KCl या NaCl कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, KCl यूज कर सकते हो या NaCl यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आप इसके मैकेनिज्म पे फोकस करना चाह रहे हैं तो आप देखिए मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास आया है बेंजल्डिहाइड, इनका Cn- होगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अटैक और ये पाई बॉन्ड टूटा। ठीक है, अब आप देखिए जब पाई बॉन्ड टूटा है तो दिस CO-, ठीक है, HCN बनेगा। डन। अब आप देखिए यहां पर होगा क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर आप समझिएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब H+ आयन। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब H+ आयन। H+ आयन कहां गया है, वो यहां चला गया है। यहां से H+ गया है तो दिस इज गोइंग टू बी ए कार्बन एनायन। दिस इज गोइंग टू बी ए कार्बन एनायन। तो आप देखेंगे यहां पर ये बेंजीन, ठीक है, ये C, ये OH, ये नेगेटिव चार्ज, ये C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कॉन्जुगेशन में मिला है तो ये क्या है, कार्बन एनायन। ये क्या बन गया है, कार्बन एनायन। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है, इसलिए यहां पर कार्बन एनायन बना है। कोई दिक्कत नहीं,
1 मोल यूज हो गया है, सेकेंड मोल पे आप बात करते हैं, ठीक है। यानी ये कार्बन आयन बन गया है, तो कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, लिख दीजिए कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मैं बेंजीन रिंग को पीएच लिख रहा हूं, है ना, तो याद रहेगा कि PHC माइनस OH एंड CN। वंस अगेन आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग COH, डन, ठीक है। अब आप देखो दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये पाई बॉन्ड यहां से चला गया, डन। जब यहां से चला गया तो प्लीज इधर ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये हुआ है कि PH COH CO माइनस, ठीक है, H बेंजीन रिंग, ठीक है, CN। अब देखिए यहां से जो ये O माइनस है, दिस इज गोइंग टू बी अटैक H प्लस आयन, ओके। तो आपके पास जो आया है सिचुएशन, ये क्या है, H प्लस आयन आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर ये H प्लस आयन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो जब ये H प्लस ट्रांसफर हुआ तो PH CO माइनस COH PH H C ट्रिपल बॉन्ड N है, डन, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये आएगा, ये Cn माइनस निकलेगा, तो आपको Cn माइनस निकला, क्या निकला, Cn माइनस निकला। तो आप देखेंगे ये PH C डबल बॉन्ड O COH PH, इसको क्या बोला जाता है, बेंजोइन। क्या बोला जाता है, बेंजोइन, ये बोला जाता है बेंजोइन, ठीक है। इसे बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फाइनली आपको बेंजोइन मिल गया है, यानी बेंजील्डिहाइड C डबल बॉन्ड O CH OH बेंजीन रिंग मिलेगा। समझ जाइए एक बार और, आप देखेंगे Cn माइनस ने अटैक किया दिस, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ कार्बन एनायन, कार्बन एनायन इज विजिबल स्टेबल, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये अटैक हुआ O माइनस, वापस से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ये बन गया, ठीक है ना, यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर आ गया, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। जैसे ये हुआ O माइनस करेगा तो Cn माइनस वापस से लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपके पास आ जाता है बेयर्स विलेजर मेथड, ठीक है, बेयर्स विलेजर मेथड, ठीक है। अब आप देखिए बेयर्स विलेजर मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द कीटोन इनटू कार्बो एस्टर, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर आएगा बेयर्स विनेगर मेथड, बेयर्स विनेगर रिएक्शन लिख दो तो अच्छा है, मेथड तो अजीब सा वर्ड लगता है। बेयर्स विनेगर रिएक्शन, देखिए बेयर्स विनेगर रिएक्शन, ठीक है। कोई भी कीटोन हो, साइक्लिक कीटोन हो या आपका एलिफेटिक कीटोन हो, तो उसके लिए ये आएगा। देखिए यहां पर R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। आप यहां पर कोई भी एसिड लेते हैं RCOOOH, जिसको आप बोल सकते हो पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, कुछ भी आ सकता है। अभी एक जनरल ले रहा हूं, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCOOR डैश और R-COOR बनाएगा, दोनों में से कोई भी बनाएगा, डिपेंड करता है, ठीक है। पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए, फिर लिविंग एबिलिटी सिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास बात करें तो एज यूजुअल इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखें,
ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर RCOR, तो सबसे पहले आपके पास क्या है RCOOH, इट इज गोइंग टू बी डिसोशिएट RCOO माइनस एंड H प्लस I, ठीक है। मान लीजिए ये O18 है तो ये O18 कर देंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिज्म देखेंगे RC डबल बॉन्ड O R डैश, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ है प्रोटोनेशन हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। जब यहां पर क्लियर हुआ है तो RCOH एंड R डैश, ये आ गया है +4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज गोइंग टू बी ए प्रोटोनेशन, ठीक है। अब आप देखें यहां से आपके पास ये बना है RCO माइनस, ये H प्लस एंड यूज हो गया यहां। अब बात करते हैं RCOO माइनस, ठीक है। RCOO माइनस कहां अटैक करेगा? इट इज गोइंग टू बी अटैक एट दिस कार्बन, ठीक है। जब इस कार्बन पे अटैक हो रहा है तो आपको क्या मिला है RCOH, ये R हुआ, ये OCOR, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो दिस इज परऑक्सी बॉन्ड, तो चीजों को समझिए। यहां पर आपका मैकेनिज्म देखिए, बिल्कुल यहां पर H है। अब देखो ये R और R डैश दोनों कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहां पर प्लीज, यहां पर आप देखेंगे ढंग से देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RCO माइनस, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RCOO माइनस, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दिस इज गोइंग टू बी अटैक, ये निकलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अटैक लाइक दिस। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि ये RCO माइनस निकला, हम दिमाग घूमेगा, इतना जल्दी कैसे रिमूव हुआ RCO माइनस, तो ये C डबल बॉन्ड और O माइनस, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया, ये अपना लोन पेयर फेंकेगा, R निकलेगा, R इसको अटैक करेगा बिकॉज इसकी वैलेंसी खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर एक काम करते हैं, मैं R ही लेता हूं, ठीक है, भले इसको R ही लेता हूं, इसको भले R डैश कर लूं, तो अभी थोड़ी देर के लिए R ले लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल पे लेके चलेंगे तो अपना काम सही हो जाएगा, डन, ठीक है। आप ये वाले फॉर्म को ले लीजिए, R ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको भले R डैश कर लीजिए, R डैश कर लीजिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे को जो मिला है वो यहां पर मिला है RC डबल बॉन्ड OOR प्लस R डैश COOH। इसका मतलब यहां का जो एडिशनल ऑक्सीजन है वो यहां पर लग गया है, यहां पर लग गया है, यहां लग गया है या यहां लगा है। यदि यहां लगेगा तो R, जैसे R है, R डैश है तो R डैश COOR आएगा, यहां लगता तो RCOOR लगता, ठीक है ना। अभी मैंने दोनों R ले लिया है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए दोनों अलग अलग है, सपोज इफ दिस ग्रुप आर डिफरेंट, मैकेनिज्म यही बोल रहा है इफ दिस ग्रुप आर डिफरेंट, तो क्या करेंगे, सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, लिविंग ग्रुप। यदि लिविंग ग्रुप के लिए बात करें तो सबसे पहले जो आएगा है वो है H माइनस, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे जो अच्छा है वो है H माइनस, क्या है H माइनस, ठीक है। सबसे पहले जाएगा H माइनस, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, ये या ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फिनाइल आता है 1 डिग्री अल्काइल और लास्ट में जाता है मिथाइल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ऑर्डर स्पेशली ध्यान रखिएगा बियर्स-विलेजर मेथड के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए इसी मैकेनिज्म को फोकस कर रखिए कि आप यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए यहां पर आपके पास एग्जांपल 1 आया, एग्जांपल 1 मान लीजिए CH3COH अल्डिहाइड है, उसके अंदर अब एक लिस्ट बन जाएगी पर एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, कुछ भी आ सकता है, MCPBA, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपने यूज कर दिया SCO3H, SCO3H का मतलब पर फॉर्मिक एसिड, SCO3H का मतलब आता है पर फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड के अंदर ये HCOOH, ठीक है, दिस बॉन्ड इज पर
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परफॉर्मिक एसिड। अब आप देखो, या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा, यहां जाएगा तो मिथाइल लिविंग ग्रुप होगा, यहां लगेगा तो H लिविंग ग्रुप होगा। पर आप देखेंगे लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, H माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो हल्का है, फटाफट से भागेगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3COO है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, यदि आपके पास देखिए, यदि मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल आपके पास आ गया CH3COCH2CH3। अब मान लीजिए मैंने यहां पर डाल दिया CH3CO3, इसे क्या बोलेंगे, पर एसिडिक एसिड, पर एसिडिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या होगा, या तो यहां जाएगा, यहां, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज मिथाइल, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन लग जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए कि साइक्लिक ले लिया। ठीक है, इसमें डाल दिया है MCPBA, MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिस इज बेंजोइक एसिड, इसमें आ जाएगा मेटा पे Cl, इसे क्या बोलेंगे, मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड, मतलब कोई भी पर एसिड डाला है। अब आप देखिए ये क्या है और ये क्या है, तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर कहां लगेगा, ये लग जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो बेयर्स विनेगर रिएक्शन क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो बात करें वो है, हमने एल्कीन की प्रिपरेशन के समय भी वेटिंग प्रोसेस बताया था, वेटिंग रिएक्शंस बताई थी। देखिए, पर्किन रिएक्शंस नॉवेंजल रिएक्शंस हैं। ठीक है, उनमें क्या है, वो तो सिर्फ बेंजल्डिहाइड पे ही रिएक्शंस होती है, इसलिए कोई एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है वहां पर। बेयर्स विनेगर में जरूर एडिशनल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास आता है वेटिंग रिएक्शंस या वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने इसमें अल्कीन की प्रिपरेशंस में हमने यूज किया था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, मान लीजिए यहां पर कोई भी अल्डिहाइड कीटोन है। ठीक है, ये है, मान लीजिए ये आपके पास R है, ये R है, ये R1 R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ठीक है, अब इसके अंदर पहले मैकेनिक्स कर लेते हैं। हालांकि क्या हो जाएगा, ये सिंपल यदि बात करें तो R1 C डबल बॉन्ड R3 R4 एंड R2 प्लस PS3 थ्राइस PO बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यदि आप इसका मैकेनिक्स देखते हैं, यदि यहां मैकेनिक्स देखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर सिंपल सी बात है, R1 C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है, R3 C R4, ठीक है, आप देखेंगे यहां पर डबल बॉन्ड P PS3 PS3 PS3, ठीक है। कार्बन इज मोर नेगेटिव देन फास्फोरस, मेक श्योर कार्बन इज मोर नेगेटिव देन फास्फोरस। तो कार्बन इज सपोज टू एक्वायर माइनस चार्ज, फास्फोरस इज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। इधर क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो रहा है प्लस, ये हो रहा है माइनस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, दिस इज गोइंग टू बी प्लस। ध्यान से समझ लीजिएगा, कार्बन इज मोर नेगेटिव देन दिस फास्फोरस। तो ऑक्सीजन पहुंचा फास्फोरस के पास और ये कार्बन पहुंचा
इस कार्बन के पास, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर R1 C R2, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, O P PH PH PH, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, कार्बन PH है ना, और अब ये कार्बन है ना, ये कार्बन ये आया है R3 और R4, डन। ऐसा कुछ हो गया साइक्लिक टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए ये बॉन्ड जो है वो ऐसा जाएगा एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इज इट क्लियर? तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो स्ट्रक्चर जो बना है वो क्या बना है, R1 C R3 R4 एंड R2, ठीक है, और ये बन जाएगा O P PH3 PH3 एंड PH3, ठीक है। दिस इज रिपीटिंग प्रोसेस, यानी एल्कीन के टाइम हमने ये रेशियोस की हुई है। फटाफट से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फटाफट से यहां एग्जांपल ले लिया है, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया कोई भी एल्डिहाइड ले लिया CH3H, यहां पर इन्होंने पीएच बेंजीन रिंग और ये मिथाइल ले लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH3PH CH3H, यानी सिस और ट्रांस दोनों मिल सकता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिस है या ट्रांस है, इट कैन बी बोथ सिस एंड ट्रांस। तो आज अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पर्किंग रिएक्शंस, नोवेंजल रिएक्शन, टिशनको रिएक्शंस, बेंजोइन कंडेंसेशन, फिर हमने बियर्स-विलेजर मेथड कर लिया है, और 6 रिएक्शंस हमने क्या करी है, ब्रिटिंग रिएक्शंस किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और बेंजिल और बेंजिलिक रिएक्शंस पे करते हैं। अब कर लेते हैं पहले बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की बात करें। देखिए बेंजिलिक एसिड की बात करें तो देखिए बेंजिल का मतलब क्या होता है कि जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, ठीक है, ये बेंजिल है, इसमें क्या बोलते हैं, बेंजिल, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है, बेंजिल। ये हालांकि इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कैनिजारो का है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, NaOH डालते हैं एंड सेकंड स्टेप क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, ठीक है, क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, C6H5 COH C6H5 COOH, उसे क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एसिड। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बेंजिलिक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अंदर यदि आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, ये मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं बेंजिल का, देखिए यहां पर आपके पास क्या है, C6H5, यानी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, या फिनाइल लिख दीजिए। NaOH है, OH माइनस हुआ, KOH भी हो सकता है। आप दिस इज गोइंग टू बी अटैक, पाई बॉन्ड टूटेगा, ओके। यहां पर आप बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C6H5 CO माइनस OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड C6H5 जान करके लिख रहा हूं क्योंकि मुझे है ना, ये C6H5 C6H5 ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रिमूव एंड दिस इज गोइंग टू बी अटैक एंड पाई बॉन्ड यहां टूटेगा, ठीक है। यानी ये जैसे लोन पे फेंकेगा पीएच माइनस निकलेगा, पीएच माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। आपको जो फॉर्मेशन आई है C6H5 CO माइनस COOH एंड C6H5, डन, ठीक है। आप एसिडिफिकेशन कर लीजिए, बिकॉज सोडियम है तो सोडियम ये H+ को लेके यहां ट्रांसफर करेगा और एसिडिफिकेशन करेगा, तो मैं डायरेक्टली H+ लिख दूं,
तो C6H5 COH COH C6H5 इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। अब आप देखिए इस पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो, केमिस्ट भी देख लिया है, ठीक है। साइक्लिक भी बना सकते हो, ठीक है। साइक्लिक होगा तो रिंग टूटेगा तो यहां लगेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, पहले दूसरे कंपाउंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई एग्जांपल आपने लिया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपके पास एग्जांपल ये आ गया, मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा, आपके पास जो ये कंपाउंड, हालांकि ये बेंजोइक नहीं है बट इसका मैकेनिज्म बेंजोइक टाइप ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, मतलब ऐसा आ सकता है, ठीक है, ओके। यहां पर भी आप इस टाइप के रेशियोज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म देखा है इस पे, ठीक है। यहां पर सॉरी ऑर्थो वाला आएगा, मैं गलत बना रहा हूं, यहां पर कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह की बेंजोइक रीअरेंजमेंट रेशियोज हो जाती है, ठीक है। बाकी आप साइक्लिक पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक वाला भी आपके पास आ गया, मान लीजिए कोई एग्जांपल 1 आया, एग्जांपल 2 ले लिया, ठीक है। आप इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, या एडवांस में भी पूछा जा सकता है। आप देखिए यदि आपसे नहीं हुआ है तो आप मैकेनिज्म देख लीजिए, जैसे ये वाला ही अपन मैकेनिज्म को फॉलो करें, ठीक है। आप देखिए कि ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला CO होगा, आप समझिए कि ये वाला ऐसा कार्बन हो गया है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है ना। ये 6 कार्बन वाला ऐसे हुआ ना कुछ, ये आया तो ये टूटा, ठीक है। अब ये टूटा तो ये वाला क्या है, ये हाथ चला गया, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ है। ध्यान से सुन लीजिएगा, हाउ मेनी कार्बन, 5, यानी आप देखेंगे ये कितने वाला कार्बन आ गया है, 5 कार्बन रिंग। दिस इज गोइंग टू बी ए 5 कार्बन रिंग, ठीक है। तो 5 कार्बन रिंग ये हुई, ठीक है, ये COH और ये OH। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेंजोइक रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस करते हैं, हालांकि इट इज जस्ट लाइक दे डिड नॉट रेज इट, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, इसमें जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन,
ठीक है, रिफॉर्मेट के रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन है। ठीक है, आपने अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लीजिए, कोई भी अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लिया। इसके अंदर आपने पहला स्टेप डाला है जिंक डेल्टा फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे बिगिनर एजेंट है, प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ओके, यहां पर आप मैकेनिज्म देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपके पास CH2COO इथाइल ABR, इसे बोलते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये आ जाएगा जिंक, तो CH2COET ठीक है। अब देखिए ये C डबल बॉन्ड O है प्लस CH2COOET ठीक है। गिग्नार्ड एजेंट की तरह हुआ। गिग्नार्ड एजेंट में हम क्या पढ़ते थे? मेटल को क्या मिलता था? प्लस, और कार्बन को क्या मिलता था? नेगेटिव। सिमिलरली यही हुआ। आप देखेंगे यहां पर CO माइनस पे क्या है? ZnBr आ जाएगा। ठीक है, और यहां आ जाएगा CH2COOET। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका क्लियर हो गया है? ओके, अब आप देखिए यहां पर आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म OH CH2COOET। ठीक है, COOET। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेट की रिएक्शंस हो गया है, बिल्कुल सिंपल है। आप यदि कोई भी कंपाउंड बात करें, मान लीजिए मैंने यहां CH3 C डबल बॉन्ड O और H ले लिया, और CH2COOET और Br ले लिया मैंने यहां पर, तो मुझे जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CHOH CH2 COOET। इज इट क्लियर? ठीक है, ये CHOH CH2 COET है ना, यानी ये वाला पार्ट यहां लग जाएगा और OH बन जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैक, यहां O माइनस और इसका H प्लस साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रिफॉर्मेट की रिएक्शंस आ गई है। हालांकि देखिए फिर कुछ रिएक्शंस होती है पिनाकोल, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल। हालांकि पिनाकोल की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा समझाया था पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंज करते वक्त कि भी पिनाकोल बनता कैसे है। फिर ये PCl5 की रिएक्शन जो आती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिनाकोल का मैं बता देता हूं, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल। ठीक है, हालांकि ये बता चुका हूं, ये प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल की बात करें, हालांकि मैं समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 2 मोल Mg मर्क्यूरी फॉर्म है एंड फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस, तो CH3OH COH CH3 बन जाता है। ठीक है, सिंपल है, मैकेनिज्म लगाना है। तो CH3CO CH3 ये माइनस ये प्लस। ठीक है, मैग्नीशियम विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट हुआ है, तो CH3CO 2 मोल है, तो 1 ईच हुआ है। फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल O माइनस CH3Cl, यानी 1 ईच हुआ है। Mg2 प्लस ने इसको स्टेबलाइज कर दिया है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों बॉन्डिंग बनाएगी, ये बॉन्डिंग बनाएगा तो ये चीज बन जाएगी। कैसे बनेगा? चलो ये पहले हाइड्रोलिसिस बाद में करते हैं। यानी जब ये बॉन्डिंग हुआ है तो आपको क्या मिला है? CH3CO माइनस O माइनस Mg2 प्लस CH3 और हाइड्रोलिसिस किया
आपको क्या मिला, CH3 COH COH CH3 CH3 एंड CH3। ये फिनाकोल बन गया है। एक रिएक्शन और आती है PCl5 की, फटाफट से लिख दीजिए। PCl5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, CCl Cl POCl3 बन जाए। आई होप मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में समझाई हो। ये क्या बना देगा, जेल डाइलाइट, ठीक है। POCl3 निकल जाएगा, दोनों Cl यहां आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो भी वाइंड अप कर रहे हैं तो वो आती है पॉलीमर रिएक्शंस, यानी पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो पॉलीमर्स हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए, ठीक है। यदि मैं बात करूं पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। यदि पॉलीमर्स की बात करें तो नो डाउट सबसे पहले किसका आएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO, ठीक है। इसके सबसे पहले पॉलीमर पूछे जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए कि HCHO यानी सबसे पहले मैं बात करूं HCHO व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया, ठीक है। इसको मिलता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। मान लीजिए नाइट्रोजन ऐसे हैं, 1 ये 2 ये 3 है ना, ये हेप्नोटिक्स आता है कुछ, ये कार्बन यहां पर आएगा, ये कार्बन यहां, कार्बन ये CH2 ये CH2 ये CH2, एक वैलेंसी CH2 यहां, एक वैलेंसी CH2 यहां, ठीक है। ये कुछ हिप्नोटिक्स ऐसा कुछ याद आता है, देख लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइलिन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, ठीक है ना। हालांकि एसिटाल्डिहाइड भी अमोनिया से रिएक्ट करता है, एसीटोन भी, बट वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, मोस्टली ये रिएक्शंस करता है, ठीक है। मान लीजिए HCHO है, HCHO का यदि पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ड्राई HCl है, तो वहां पर क्या होगा कि HCHO n टाइम्स हो जाएगा, n की वैल्यू 62 मान लीजिए, सम टाइम 100 भी आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और यदि यही चीज मतलब उसके अंदर टेट्रामर भी आ सकता है, ठीक है। यदि यही चीज ट्राइमराइजेशन हो, ठीक है। आप यहां पर देखिए मोस्टली ड्राई HCl या H2SO4 भी यूज हो सकता है, तो आप देखेंगे यहां पर जो है CH2O 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 CH2 है ना, कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। ये आता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पैरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, मैं ट्रिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। यदि ट्राइमराइजेशन हो रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ऑल दीज आर द फॉर्मल्डिहाइड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहां पर मेटा फॉर्मल्डिहाइड एंड पैरा फॉर्मल्डिहाइड हो रहा है, इज इट क्लियर। ठीक है, यहां पर एमपी सॉरी, यहां पर ये मेटा आएगा, एमपी याद रखिएगा, मतलब छोटा वाला एम यानी पहले एम आएगा फिर पी आएगा, फंडा याद रखिए, एमपी ये आएगा, मेटा एम पैरा एमपी, तो याद रखिएगा, यानी पहले प्राइमराइजेशन पहले होता 3 फिर होगा, तो एमपी याद रखना है ना। ये लगभग शायद आई थिंक 100 होता है या 50 होता है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए एमपी ट्राइमराइजेशन टेट्रामराइजेशन, इससे ट्रिक याद रहेगी। और एसिटाल्डिहाइड उल्टा है, एसिटाल्डी उल्टा है, पीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी आपके पास सेकंड जो केस आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यदि एसिटाल्डिहाइड में होगा तो पीएम केस आएगा, एपीएम याद रख लेना, ठीक है।
अब आप देखिए सेकेंड जो आ जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की बात करें तो दिस इज CH3CHO आ गया। ठीक है, एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, पहले पैरा आएगा यानी ट्राइमराइजेशन हुआ। ठीक है, आपने यूज कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, मान लीजिए ये O, ये कार्बन, ये O, ये कार्बन, ये O, ये कार्बन, तो ये CH3, तो ये CH3 और ये CH3 आ जाए। ठीक है, सिमिलरली यदि यहां पर टेट्रामराइजेशन आ जाए CH3CHO और यहां पर आपने ड्राई HCl यूज कर लिया, तो आप देख लीजिए यहां पर, इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास 8 चाहिएगा अपन को, है ना, 4 कार्बन चाहिए। तो आप देखें मैंने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बना लिया पहले। ठीक है, ये पहले इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। तो देखिए पहले MP, इसमें उल्टा आएगा PM, यानी ये वाला जो आएगा पैराल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, पैराल्डिहाइड। पैरा एसिटल्डिहाइड नहीं होगा, इसे बोलेंगे मेटाल्डिहाइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, पैराल्डिहाइड और ये मेटाल्डिहाइड हो गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इज इट क्लियर? अभी देखिए लास्ट में, ये लास्ट है। ठीक है, इसमें यदि पॉलीमर्स में सबसे लास्ट में एसीटोन का पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसीटोन का पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए थर्ड वन एसीटोन, एसीटोन दैट मीन्स CH3COCH3। यदि एसीटोन पूछा जाए तो आप देखेंगे यहां पर फ्रॉम, देखिए यदि मान लीजिए सबसे पहले रिएक्शन में ड्राई HCl ले रहा हूं, मान लीजिए CH3CH3O CH3COCH3 ड्राई HCl लिया। ठीक है, समझिएगा। ओके, ड्राई HCl वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा। वाटर कैसे निकालेगा, यहां से वाटर निकालेगा -H2। ठीक है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे आप बोलते हो फोरोन्स। ठीक है, फोरोन है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। देखिए B लिया, अब 3 मोल ले रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा 3 मोल। आप देखिए ये ऐसा था, यहां पर यही ऐसा आया और ये ऐसा आया, ड्राई HCl -2H2O। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां से वाटर गया। इज इट क्लियर? आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वैसा मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH डबल बॉन्ड CH3, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आ जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, 3 मोल्स। ठीक है, अब मान लीजिए 3 मोल साइक्लिक है, साइक्लिक के 3 मोल्स। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, ये CH3 और यहां पर यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान दीजिएगा, वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 -3H2O। ठीक है, यहां से वाटर और यहां से वाटर गया है। ठीक है, यहां से वाटर गया है, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस, CH3 इसे क्या बोलते हैं, कॉमन नेम मैसिटिलीन बोला जाता है, अदरवाइज 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, बट ज्यादातर मैसिटिलीन से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजल्डिहाइड सब मैंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दिया है। एक इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसके अंदर
क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन अल्डिहाइड कीटोन पे आएगा, ठीक है, यानी ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रिपरेशन हम ऑलरेडी उसका बना चुके हैं, ठीक है। टिल देन एंजॉय।